क्या आपने कभी 100 रुपीस का नोट ध्यान से देखा है? उसके पीछे एक सुंदर सा मॉन्यूमेंट बना होता है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी मंदिर या महल हो। लेकिन वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक रानी के प्यार और भारत की कला का सबसे अद्भुत प्रतीक है। इस मॉन्यूमेंट का नाम है रानी की वैव यानी द क्वींस स्टेपवेल। ये कहानी है गुजरात के पाटन की और एक रानी की जिसका नाम था रानी उदयमती। 11वीं सदी के आसपास जब भारत में सोलंकी वंश का शासन था, तब राजा भीमदेव गुजरात के राजा थे। रानी उदयमती उनकी पत्नी थी, एक विदुषी, संवेदनशील और कला प्रेमी महिला। जब राजा भीमदेव का स्वर्गवास हुआ तो उदयमती के लिए वो सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि एक युगांत था, और इसी दुख को उन्होंने कला में बदल दिया। अपने पति की याद में बनवाया एक ऐसा स्मारक जिसे दुनिया द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेपवेल ऑन अर्थ कहती है, रानी की वैव। आप सोच रहे होंगे एक स्टेपवेल में क्या खास, पर रानी की वैव एक ऑर्डिनरी बोरी नहीं है। ये पानी भरने की जगह नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड टेम्पल जैसी लगती है। इसका पूरा स्ट्रक्चर धरती के नीचे जाता है। जैसे जैसे आप नीचे उठाते हो वेज पूरी कहानी मूर्तियों के जरिए सामने आती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इसमें 7 लेवल्स हैं और लगभग 800 से ज्यादा स्कल्पचर्स। हर एक पत्थर पे कार्विंग इतनी प्रिसाइज है कि आज के 3D लेजर मशीन्स भी शर्मा जाएं। हर लेवल पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार मत्स्य, कुर्मा, वराह, वामना और नरसिम्हा बनाए गए हैं। पर सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हर कार्विंग में मिथोलॉजिकल सिंबलिज्म छुपा है। ऊपर के टैलेंट पर जीवन, मध्य में संसार का संघर्ष और सबसे नीचे मोक्ष का प्रतीक। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये स्टेपवेल स्पिरिचुअल जर्नी का अनुभव करता है, फ्रॉम लाइफ टू लिबरेशन। ये पूरी वैव मरु गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी है, एक स्टाइल जो राजस्थान और गुजरात में विश्वकर्मा शिल्पियन के द्वारा विकसित हुआ था। उस जमाने में ना सीमेंट था, ना मशीन्स, सिर्फ पत्थर, मानव बुद्धि और कला। एक एक पत्थर को नंबर करके इंटरलॉकिंग के सिस्टम से लगाया गया ताकि पानी के प्रेशर से स्ट्रक्चर कभी धंस नहीं। आज से 1000 साल पहले इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेशर बैलेंस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा सिस्टम बनाया था जो मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इंस्पिरेशन है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस वैव में टेम्परेचर हमेशा 5 to 6 डिग्री ठंडा रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। ये आर्किटेक्चर इतना साइंटिफिक था कि ये जगह पानी के साथ साथ कूलिंग सिस्टम के रूप में भी काम करती थी। लेकिन वक्त के साथ ये वैव सरस्वती नदी के बाद में मिट्टी में धंस गई। सदियों तक ये धूल में छुपी रही, लोगों को पता भी नहीं था कि धरती के नीचे क्या खजाना छुपा है। फिर 1940 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASIC) ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया और धरती ने अपना राज खोल दिया। हर लेयर से निकली मूर्तियां, सैंडस्टोन के कॉलम्स और विष्णु के अवतारण के अद्भुत डिजाइन्स सब जैसे कहानी सुना रहे थे कि कैसे एक रानी ने अपने दुख को कला में बदल दिया था। इस रेस्टोरेशन में लगभग 40 साल लगे और 2014 में यूनेस्को ने रानी की वैव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। यूनेस्को ने लिखा, रानी की वैव एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ अ सबटरेनियन आर्किटेक्चर यूनिक इन इट्स ऑर्नामेंटेशन एंड स्केल। आज ये स्टेपवेल दुनिया के सबसे सुंदर और साइंटिफिक स्टेपवेल्स में से एक मानी जाती है। टूरिस्ट्स इससे क्वीन ऑफ स्टेपवेल्स कहते हैं, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं, एक इमोशनल मॉन्यूमेंट है। 2018 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया 100 रुपीस का नोट लॉन्च किया तो उन्होंने पीछे रानी की वैव का फोटो चुना, एक सिंबल के रूप में जो भारत के हेरिटेज, वुमेन पावर और साइंटिफिक जीनियस को एक साथ दर्शाता है। नोट के पीछे लिखा होता है, रानी की वैव, पाटन, गुजरात। और इससे देखकर हर इंडियन को याद आता है कि हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ 500 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों साल से कला और विज्ञान दोनों में समृद्ध रही है। एक और छुपा फैक्ट, रानी की वैव के कुछ स्कल्पचर्स में शेषाशायी विष्णु का रूप दिखाया गया है, जिसमें विष्णु पानी के ऊपर शेषनाग पर लेते हुए दिखते हैं। यही पोज सिंबलाइज करता है जल से जन्म और जल में ले, जो हिंदू फिलॉसफी का एसेंस है। इसलिए रानी की वैव सिर्फ एक समर्पण नहीं, एक कॉस्मिक सिंबल भी है। आज अगर आप पाटन जाओ तो इस वैव में जाते ही एक अजीब सा साइलेंस महसूस होता है, जैसे दीवारों पर लिखी हर मूर्ति कुछ कह रही हो। शायद रानी उदयमती भी कहीं से देख रही हो और मुस्कुराती हो कि उनकी कला, उनका प्यार और उनका इतिहास अब हर 100 रुपीस नोट के जरिए करोड़ लोगों के हाथ में घूम रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी दुख और विनाश से भी कुछ ऐसा जन्म लेता है जो अमर हो जाता है।
रानी की वाव एक मॉन्यूमेंट ऑफ लव है, जो बताता है कि भारत की इतिहास में महिलाएं सिर्फ रानी नहीं, कलाकार और वास्तुकार भी रही हैं। और जब आप अगली बार 100 रुपीज नोट निकालें, तो सिर्फ उसके वैल्यू के बारे में मत सोचना, थोड़ा रुक कर उसके पीछे देखो, क्योंकि वहां लिखी है एक रानी की अमर कहानी।